नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे हम विद्या संबल योजना है उसके फॉर्म कैसे भरे जाएंगे। उसकी मेरिट है, उसके फॉर्म भरने की प्रक्रिया और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें, इन सब के बारे में जानेंगे साथ ही इस वीडियो में। स्वागत है आपका वीडियो में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अभी लगभग 12 जिले का ऑर्डर आए हैं और धीरे धीरे सभी जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनके ऑर्डर्स आ जाएंगे आज या कल तक। लगभग सभी के ऑर्डर्स हैं वो आ जाएंगे। तो इसके अंदर साथियों जैसे लिखा है, योजना के बारे में बताया गया है, विद्या संबल के दिशा निर्देश वगैरह सब दिए गए हैं। तो इसके नीचे विवरण लिखे हैं कि उसकी क्या क्या प्रक्रिया होगी फॉर्म्स की। जो फॉर्म के लिए चयन समिति का भी गठन होगा, विद्यालय स्तर पर है, सीबीओ लेवल पर है और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल वगैरह पर है। फॉर्म कहाँ जमा कराने हैं उन सब की कार्यकारिणी वो दी गई है। लगभग सभी जिलों की इसी हिसाब से होगी साथियों। इसके अंदर सबसे पहले लिखा है पीओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति। जो स्कूल लेवल पर है चयन समिति होगी उसका गठन है वो 24 तारीख तक हो जाना चाहिए। उसके अंदर कौन कौन से सदस्य होगी उसकी भी विस्तृत जानकारी दी गई है। उसके बाद साथियों विद्यालय के जो अधीनस्थ विद्यालय शाला दर्पण पोर्टल है उन पर जो रिक्त पद है, जो स्कूल की रिक्त पद की सूची है वो हम कैसे, वो उनके विद्यालय के जितने भी पोस्ट रिक्त है उनकी सभी की एक प्रकाशित करनी होगी हमको सूचना विद्यालय बोर्ड पर है। और उनके आवेदन प्राप्त करने की तारीख भी 25 से 27 तारीख दी गई है। उसके बाद साथियों नीचे आता है विद्यालय स्तरीय कमेटी है जो आवेदन की जांच करेगी और मेरिट के आधार पर लगभग रिक्त पद है उनके विरुद्ध 3-3 फॉर्म अभ्यर्थी के लेगी। यानी कि अगर आपके विद्यालय में, जिस विद्यालय में आप फॉर्म दे रहे हो, कोई एक पोस्ट वैकेंट है तो उसके लिए वो विद्यालय चयन कमेटी है विद्यालय की, वो हर पोस्ट के विरुद्ध 3 फॉर्म लेगी। उसकी भी तारीख है 29 अगस्त है, वो डिसाइड की है। लगभग सभी जिलों के इसी हिसाब से होगी साथियों। उसके बाद है विद्यालय द्वारा चयन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची है सीबीओ। उस पहले दोस्तों विद्यालय के अंदर फॉर्म लिए जाएंगे, सभी आपके ऑफलाइन फॉर्म होंगे वो विद्यालय के अंदर लिए जाएंगे, वो फिर सीबीओ ऑफिस पहुंचाए जाएंगे। उसके बाद साथियों सभी सीबीओ ऑफिस के अंदर जितने भी स्कूल हैं सभी से जो फॉर्म प्राप्त हो गए वो सभी फॉर्म है वो सीबीओ से सीडीओ कार्यालय पहुंचाए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद। उसके बाद साथियों जो जिला स्तरीय कमेटी होगी चयन समिति वो 31 तारीख तक है सभी को चयन करके उनकी लिस्ट है वो निकाल देगी। उसके बाद साथियों नीचे है कि चयन प्रक्रिया हेतु निर्धारित अंक बार दिए गए हैं। तो अगर साथियों आप लेवल 1 के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपकी कक्षा 10 के अंदर का वेटेज है वो 30% रहेगा, कक्षा 12 का 40% रहेगा और बीएसटीसी या बीएड की भी है तो इसका 30% रहेगा। यानी कि आपने 10वीं के अंदर मान लीजिए 100 नंबर लेकर आए हो 100%, तो आपके 10वीं का 30% जुड़ेगा। उसी तरह 12वीं का 40, जितने आप उसके अंदर परसेंटेज लेकर आए उनका 30-40% वो जुड़ेगा और उसी हिसाब से आपकी मेरिट है वो निर्धारित की जाएगी। उसी तरह साथियों लेवल 2 का 10वीं का 20% है, 12वीं का भी 20% है और स्नातक बीए का भी है। इसके अंदर बीए बीएससी जो भी हो आपकी, और बीएसटीसी या बीएड, और उसी तरह भी वरिष्ठ अध्यापक सभी का दिया गया है। उसके बाद साथियों हम उसके मानदेय की बात करें गेस्ट फैकल्टी के, तो मानदेय में साथियों जो आपने ये अभी तक देख ही लिया होगा, अगर नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं। जैसे फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट है, इसके अंदर है जो 1 से 8वीं तक के अध्यापक होंगे L2 L1 L2, उनको हर घंटे 300 रुपये मानदेय हैं और एक वर्ष माह के अंदर अधिकतम 21,000 रुपये वो दिए जा सकते हैं। उसी तरह साथियों हम सेकंड ग्रेड की बात करेंगे, कक्षा 9 से 10, उनका प्रति घंटा मानदेय 350 रुपये है और मासिक है वो 25,000 है अधिकतम। फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो 400 रुपये है प्रति घंटा और मासिक है अधिकतम 30,000 रुपये साथियों। अनुदेशक है और प्रयोगशाला सहायक इनकी बात करें तो साथियों इनका भी 300 रुपये ही है और अधिकतम है वो 21,000 रुपये दिए गए हैं। ये नीचे साथियों विश्वविद्यालय या कॉलेज शिक्षा के लिए दिए गए हैं। उनका भी अगर बात करें तो सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य इनके लिए 800, 1000 और 1200 रुपये का मानदेय प्रति घंटा निर्धारित किया गया है। अधिकतम मानदेय है साथियों वो सहायक आचार्य का 45,000, सह आचार्य का 52,000 और आचार्य का 60,000 रुपये है वो निर्धारित किया गया है। ये सब साथियों मानदेय हो गया इनका। इसके बारे में साथियों बात करते हैं हम आवेदन फॉर्म की। जो आपको आवेदन फॉर्म है और उसके साथ लगने वाले दस्तावेज है वो देने हैं, उन सब के बारे में बात करते हैं साथियों।
तो ये है आवेदन फॉर्म विद्या संबल योजना के लिए। इसके अंदर साथियों सबसे पहले आपको उस विद्यालय का नाम है वो लिखना होगा। विद्या संबल योजना विद्यालय का नाम लिखेंगे, उसका ब्लॉक लिखेंगे और यहाँ पर जिला है वो सब जिलों का अलग अलग आएगा साथियों फॉर्म, तो उस हिसाब से लगभग सेम यही होगा। उसके बाद साथियों नीचे है आवेदक का पूरा नाम, यहाँ पर आपको साथियों अपना पूरा नाम है लिखना होगा अपना डॉक्यूमेंट्स के आधार पर। उसके बाद साथियों आएगा पिता का नाम, यहाँ पर अपने पिता का नाम, फिर जन्म दिनांक, फिर पूरा पता आपका आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जो भी पूरा एड्रेस है वो एड्रेस लिखेंगे। फिर आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। फिर आपका राज्य है वो राजस्थान ही आएगा, राजस्थान लिखेंगे। उसके बाद साथियों आपके मोबाइल नंबर आएंगे, यहाँ पर ईमेल आईडी आएगी। फिर आप जिस पद के लिए आप जो अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म L1 L2 सीनियर टीचर या फर्स्ट ग्रेड जो भी है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिखेंगे। उसके बाद साथियों आपका आ गया आवेदित विषय, यानी कि किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो वो सब्जेक्ट है वो लिखेंगे। उसके बाद साथियों आएगा विद्यालय का नाम जिस हेतु आवेदन किया जा रहा है, आप कौन से विद्यालय के लिए जो आवेदन कर रहे हो उस विद्यालय का नाम आएगा यहाँ पर। उसके बाद अगर आप रिटायर्ड एम्प्लॉई हो तो आपको हाँ या ना सिलेक्ट करना होगा। अगर आप रिटायर्ड हो तो आपकी रिटायरमेंट डेट लिखी जाएगी और आप कौन से पोस्ट से रिटायर हुए, कौन से सब्जेक्ट से रिटायर हुए वो डिटेल्स यहाँ पर लिखी जाएगी साथियों। उसके बाद साथियों सेकेंडरी ये आपकी जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक है योग्यता आएगी। 10वीं के अंदर आपके कौन सा सब्जेक्ट था, क्या आपने पूर्णांक कितने का पूर्णांक एग्जाम हुआ था आपका, कितने प्राप्तांक थे, परसेंटेज और उत्तीर्ण वर्ष। इसी हिसाब से साथियों आपको सीनियर सेकेंडरी स्नातक है अधिस्नातक जो भी आपकी योग्यता हो, आपने एजुकेशन लिए हैं उन सभी की डिटेल्स है यहाँ पर हमें भरनी है। सभी की BSTC B.Ed वगैरह है वो सभी अन्य है। इसके अंदर साथियों आप अगर आप RSAT कोई और कोर्स कर रखा है उसकी भी डिटेल देना चाहो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। ये सब डिटेल्स देने के बाद साथियों नीचे 12 नंबर कॉलम आता है स्व प्रमाणित संलग्न प्रतियों की कुल संख्या, यानी कि आपके खुद के हस्ताक्षर करके आप कितनी प्रतियों में जमा करा रहे हो वो दो या तीन जितनी भी प्रतियों में आप जमा कराओ वो लिखी जाएगी। और नीचे साथियों आपका आ रहा है हस्ताक्षर आवेदक, यहाँ पर साथियों आपको अपने हस्ताक्षर करनी है, दिनांक लगाना है और समय लगाना है। ये फॉर्म हो गया साथियों आवेदक का भरने के लायक। यहाँ ऐसे फॉर्म भरना है, उसके साथ अपने जो भी ये डॉक्यूमेंट दिए गए इनकी कॉपी लगेगी। उसके बाद साथियों नीचे आता है कार्यालय विद्यालय प्राप्ति रसीद। ये साथियों ऑफिस के लिए यूज है, जिस विद्यालय में आप फॉर्म दे रहे हो वो आपको ये डिटेल्स भर कर देंगे। आज दिनांक आ गया, फिर श्रीमती आपको आपका नाम आएगा और आपका इस कार्यालय के अंदर कौन से क्रमांक पर आपका फॉर्म जमा किया गया वो डिटेल्स आएगी। और यहाँ से साथियों वो आपको कट कर कर ये रसीद आपको देंगे। ये रसीद साथियों आपको जरूर लेनी है, इससे ही आपको वो एक प्रूफ रहेगा कि आपने इस विद्यालय के अंदर वो फॉर्म है अप्लाई किया था जिसकी आपके पास रसीद होगी। उसके बाद साथियों जो भी डिटेल्स यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन भर रहे हो उन सब की आपको फोटोकॉपी करानी होगी, जो भी आपकी मार्कशीट वगैरह है डॉक्यूमेंट्स उन सब की। उसके बाद साथियों आप आधार जनाधार इन सब की भी फोटोकॉपी और एक पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी फोटो है वो लगाकर फॉर्म पर जरूर जमा कराएं अपने सभी डॉक्यूमेंट्स। और साथियों डॉक्यूमेंट्स के ऊपर खुद के हस्ताक्षर जरूर हो, सब प्रमाणित हो सभी डॉक्यूमेंट। उसके बाद साथियों फॉर्म पर एक फोटो लगानी है हमें लेफ्ट साइड में, और ये रसीद है ये हमें कट करके उस विद्यालय से जहाँ से फॉर्म जमा कराए वहाँ से हमें प्राप्त करनी है। ये साथियों यहाँ पर साथियों हमें फोटो लगानी है अपनी जो लेटेस्ट फोटो हो, ज़्यादा पुरानी ना हो साथियों। ये साथियों विद्या संबल योजना के बारे में लगभग जानकारी होगी आपके फॉर्म वगैरह की सभी। उसके बाद अगर वीडियो पसंद आए हो दोस्तों तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो विद्या संबल योजनाओं के बारे में और भी जानकारी है कि दिशा निर्देश क्या है, आगे की क्या प्रोसेस होगी, उस बारे में जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।